लाइफ में आप कितना आगे जाओगे ये सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या कर रहे हैं। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है एक अच्छे आइडिया से। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ आइडिया था जिस पर उन्होंने काम किया और लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। एक अच्छा आइडिया होने के साथ साथ उसे कैसे सच बनाना है ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, पर अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो वो किस काम का। ज़िंदगी में सबसे ऊपर उठने के लिए हमेशा सबसे अच्छे आइडिया की ज़रूरत नहीं होती। आप एक छोटे से आइडिया के साथ भी ऊपर उठ सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसे अप्लाई कैसे करना है। जब आपको ये पता होता है तो आप दूसरों से 10 कदम आगे होते हैं, क्योंकि सभी के पास अपने आइडियाज़ पर काम करने के लिए काबिलियत और हिम्मत नहीं होती। कुछ लोगों के लिए यह एक ऐसा रिस्क होता है जो वो लेना नहीं चाहते। अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए उन पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आइडियाज़ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत करें, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आगे बताए गए स्टेप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला स्टेप, 1 साल के लिए आपका गोल क्या है। फ्यूचर में आप क्या पाना चाहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लॉन्ग टर्म गोल कुछ दिन में पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए एक लंबे टाइम तक मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए परिस्थितियाँ कभी भी अनुकूल नहीं होती। कभी भी सिचुएशन वैसे नहीं होती जैसे हमें चाहिए होता है। इसलिए आप जिस भी हालात में हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए। दूसरा स्टेप, एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए अभी से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देता। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म गोल को आपको शॉर्ट टर्म प्लान में डिवाइड करना पड़ेगा। क्वार्टरली प्लान्स बनाइए। अगले 3 महीने के लिए आपके गोल्स क्या हैं जो आप 3 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म गोल का ही हिस्सा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान्स पर काम करना लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने के मुकाबले दुगना प्रोडक्टिव और आसान हो सकती है। तीसरा स्टेप, इस हफ्ते के लिए आपका गोल क्या है। अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स को मैनेज करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। इससे आप पर लोड भी कम रहेगा और आप इफ़िशियंटली काम कर पाएंगे। याद रखिए, कम उम्मीद करके उससे ज़्यादा काम करना ज़्यादा उम्मीद करके उसमें फेल हो जाने से ज़्यादा अच्छा है। चौथा स्टेप, शुरुआत करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि शोरगुल भरे माहौल के बजाय एक साथ माहौल आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में मदद कर सकता है। आपके लिए या आपके काम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा कीजिए जो आपको ज़्यादा एफिशिएंट होने में मदद कर सकती है। पांचवा स्टेप, ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस या रुकावटें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचान कर और उन्हें कैसे हैंडल करना है ये जानकर आप पहले से तैयार रह सकते हैं और आने वाली रुकावटों का आसानी से सामना कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप प्रोसेस के बीच में हार नहीं मानेंगे, बल्कि आप टिके रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। जब आपको पहले से पता होता है कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रह सकते हैं और इजीली आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी इंसान के पास अपने आइडियाज़ पर काम करने के लिए सब कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो काम नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आइडियाज़ पर काम करने का रिस्क नहीं लेता और हमेशा सेफ साइड में रहता है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप महान नहीं बन सकते। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।